हेलो, गुड इवनिंग। हेलो स्टूडेंट, आज हम अम्ल के बारे में चर्चा करते हैं। अम्ल क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। आज हम सारी परेशानियां अपनी दूर करते हैं। अगर अम्लों पर ही डिस्कस किया जाए तो कई दिन लग जाएंगे हमें परिभाषाओं को ढूंढने के लिए, खोजने के लिए, करने के लिए। उसे कई वीडियो तैयार हो जाएंगी उस पर, लेकिन हम कम समय में अच्छे से सीखने की कोशिश करते हैं। अगर हम शुरुआती दौर की बातें करें कि शुरू की परिभाषा क्या है, तो हम उन परिभाषाओं पर बातें करते हैं कि अम्ल क्या थे। तो आइए अम्ल की परिभाषा लेते हैं। अम्ल क्या है वो आज हम ओनली अम्ल पर ही बातें करेंगे। अम्ल वे पदार्थ होते थे जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं तथा स्वाद में खट्टे होते हैं। आप लोग कहोगे सर ऐसे समझ में नहीं आ रहा, हमें तो लिख के दिखाइए। आइए, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं तथा स्वाद में खट्टे होते हैं। यानी अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं तथा स्वाद में खट्टे होते हैं। ये पहले परिभाषा चलती, आज भी है, लेकिन जो मॉडर्न परिभाषाओं की बात करें तो अम्ल 3 अवधारणाओं में क्लियर है। आप कहोगे सर समझ में नहीं आता है, अम्लों की भी क्या अम्ल भी वर्गीकृत है। मैंने कहा बिल्कुल, अम्ल भी आपके अलग अलग भागों में बांट दिए गए हैं। वैज्ञानिक आर्हेनियस के अनुसार अम्लों की परिभाषा कुछ अलग है, ब्रास्टैंड लॉरी के अनुसार अम्लों की परिभाषा कुछ अलग है, लुईस वैज्ञानिक के अनुसार परिभाषा कुछ अलग है। ये सब लोगों ने अपनी अपनी परिभाषा अलग अलग से डिफाइन की थी, अलग अलग से क्लियर की थी। तो हम सबसे पहले बातें करते हैं वैज्ञानिक आर्हेनियस के अनुसार, क्योंकि प्राचीन परिभाषा तो यह है आपकी कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं तथा स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। आपका क्वेश्चन अभी आप बता रहे थे कि परिभाषाएं अम्लों की कई प्रकार से क्लियर हुई हैं, तो वो हमें बताइए। मैंने कि आइए तो देखिए आप,
आइए देखते हैं अम्लों को मॉडर्न 3 प्रकार से समझाया गया है। आर्यनीस की अवधारणा के अनुसार, ब्रास्टैंड लॉरी के अनुसार, लुईस की अवधारणा के अनुसार। तो हम पहली परिभाषा लिखते हैं आर्यनियस के अनुसार। वैज्ञानिक जो आर्यनियस थे उन्होंने परिभाषा को कैसे बताया था, कैसे क्लियर किया था, तो हम पहली हेडिंग लेते हैं इसमें, वैज्ञानिक आर्यनियस। हमारे स्टूडेंट बड़े दुखी होंगे सर, आपने अभी तो यहां पर लिखा था अवधारणा और यहां लिख दी है धारणा। सर इसका मतलब नहीं पता पड़ पा रहा है। आप बिल्कुल नाराज न होइएगा। धारणा अवधारणा दोनों एक ही पहलुओं के नाम है, कोई अलग नहीं है कि ये धारणा कुछ अलग लिखा हुआ है, अवधारणा कुछ अलग लिखा हुआ है, ऐसा कदापि ना सोचें। कहीं कहीं आपको बुकों में अवधारणा लिखी पाती है, कहीं कहीं धारणा लिखी पाती है, तो आप अपने ब्रेन से ये फजूल निकाल दें कि धारणा अलग है अवधारणा अलग है। नहीं, चर्चा करते हैं आर्यनियस के अनुसार। आर्यनियस ने क्या कहा था, कैसे कहा था, वो हम सारी बातें अभी क्लियर करते हैं। तो हम नियम में देखते हैं आर्यनियस ने क्या कहा था। अम्ल बे अम्ल बे हाइड्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। वैज्ञानिक आर्यनियस ने कहा था अम्ल वे हाइड्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। समझ में नहीं आई अभी परिभाषा क्या होती है मैंने की। आइए एग्जाम्पल की तरफ से देखते हैं। HCl HNO3 H2SO4 H2SO3 डॉट 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 आदि। अम्ल वे पदार्थ युक्त, अम्ल वे हाइड्रोजन पदार्थ युक्त होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। सर एक आध खोल के दिखाओ आप, अभी हमारी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कि आइए खोल के देखते हैं हम। H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, जलीय जलीय जलीय। सर एक और दिखा दीजिएगा,
अभी हमारा क्लियर नहीं हुआ है। अब दूसरा लीजिए, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, AQ प्लस SO4 2 नेगेटिव। अब अच्छे से सर क्लियर हुआ है। आर्यनियस की धारणा के अनुसार बताया था, अम्ल वे हाइड्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, जैसे HCl, HNO3, H2SO4, H2SO3 डॉट 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 आदि। अम्ल आर्यनियस के अनुसार वे हाइड्रोजन युक्त होंगे, यानी अम्ल वे होंगे जिनके पास हाइड्रोजन होगी। अगर हाइड्रोजन नहीं होती है वे अम्ल नहीं होंगे, क्योंकि साफ साफ परिभाषा बोल रही है। और आर्यनियस ने भी यही कहा था अपने समय पर। आर्यनियस ने कहा था अपने समय पर कि अम्ल वे हाइड्रोजन युक्त, हाईलाइट कर देते हैं इसको, देखो एक बार और, हाइड्रोजन युक्त पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। लेकिन इससे प्राचीन परिभाषा देखते हैं तो वो साफ साफ लिखी है, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं तथा स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे जैसी परिभाषाओं में निखार आता चला गया, आगे आर्यनियस ने अवधारणा की थी और अम्ल की परिभाषा देने के लिए हमें आर्यनियस नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की थी। मॉडर्न परिभाषा उन्होंने दी थी, हमें बताया था कि आइए परिभाषा क्या होती है अम्ल की, वो हमें आपको बताते हैं। तो मॉडर्न यानी आधुनिक समय में उन्होंने परिभाषा बताई कि अम्ल वे हाइड्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में घुलने पर केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं, उन्हें हम अम्ल कहते हैं, एसिड्स कहते हैं। जैसे HCl, HNO3, H2SO4, H2SO3 डॉट 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 आदि। लेकिन देख लो एक बार, क्योंकि हमारे बोर्ड पर थोड़ी जगह कम है, हम ऊपर से मिटाना चाहते हैं, और जो कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले लीजिएगा, और साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लीजिएगा। अनिल कुमार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये हमारे चैनल का नाम है। आपको हर एक रोज वीडियो इसी चैनल के माध्यम से हम देते रहेंगे। अगर किसी को कोई परेशानी है तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजता रहेगा, जो कि हम उसकी बच्चे की अच्छे से परेशानी सुन चुके हैं, और केमिस्ट्री आज से बहुत इजी हो जाएगी। इसलिए हम अब मिटाने की कोशिश है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर किसी को उतारना है तो उतार लीजिएगा। आपको 2 सेकंड का टाइम है। आइए, अभी हमारी आर्यनियस सिद्धांत के अनुसार परिभाषा अम्लों की क्लियर हुई थी। अगली परिभाषा ब्रास्टैंड-लॉरी के अनुसार बातें करते हैं कि जो ब्रास्टैंड, जो लॉरी, जो 2 वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपने मत के अनुसार, अपने ब्रेन के अनुसार कैसे दी थी। तो हम आज क्लियर करते हैं उस परिभाषा को भी। ब्रास्टैंड-लॉरी व लॉरी, इन दोनों लोगों का क्या कहना था, इन दोनों ने क्या कहा था, कैसे कहा था अम्लों के बारे में, वो हम सारी बातें आज क्लियर करते हैं। कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में प्रोटॉन दान देते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं
जो बिलियन में प्रोटॉन दान देते हैं अम्ल कहलाते हैं। आइए बातें करते हैं। इनके अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो बिलियन में प्रोटॉन, बहुत सुंदर शब्द आ गया प्रोटॉन, तो मैं लिख देता हूं प्रोटॉन दान देते हैं। ब्रास्टैंड व लोरी ने कहा था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो बिलियन में प्रोटॉन दान देते हैं। और प्रोटॉन दान देगा कौन? जिसके पास पहले हाइड्रोजन आयन होगा। जिसके पास होगा ही नहीं वो क्या दान देगा? सर एग्जाम्पल दे दीजिएगा। तो आइए वही HCl H2SO4 HNO3 डॉट 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 आदि। सर तो फिर इसका मतलब, सर इसका मतलब अभी तो आपने आर्यनियस में यही बताए थे, मैंने कि आपको समझाने के लिए। तो सर एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझा दूं। मैंने कि लीजिए HCl प्लस H2O HCl H3O पॉजिटिव प्लस Cl, जिसको आप बड़े अच्छे से जानते होंगे। HCl प्लस H2SO4 हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन यानी दान देके हाइड्रोनियम आयन बन गया प्लस Cl। इसने इसको एक हाइड्रोजन आयन दान दिया, हाइड्रोनियम आयन तुरंत बन गया। और वही बात ब्रास्टैंड लोरी दोनों लोगों ने मिलकर कही थी कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो बिलियन में हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन दान देते हैं, यानी प्रोटॉन दान देते हैं। तो इन्होंने अपना एक प्रोटॉन इनको दान दे दिया और हाइड्रोनियम आयन बन गया, जिसका सूत्र है H3O। आगे की जानकारी हम आपको और भी देंगे, क्योंकि अभी अम्ल पूरी तरह से क्लियर नहीं है। अगर मैं भी आपको अभी प्रॉब्लम कराता हूं इनको तो ये टाइम लग जाएगा और आप भी कहोगे वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, बोरिंग करने लग जाओगे। इसलिए अम्लों का वर्गीकरण यानी एसिड ऑफ क्लासिफिकेशन आप अगले नेक्स्ट 2 पार्ट का इंतजार करें।